सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 मई 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान का ट्रंप को बड़ा ऑफर, पाबंदियां हटाने और लेबनान में जंगबंदी की शर्त पर सुलह का नया प्लान पेश। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब किया खारिज। भड़के ट्रंप ने कहा ईरान 47 सालों से बना रहा बेवकूफ। व्हाइट हाउस से ईरान को दी गई सख्त वार्निंग। ट्रंप बोले अब तुम और नहीं हंस सकोगे। फिर जंग की आहट तेज। बेंजामिन नेतन्याहू की नई जिद, कहा अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ईरान के अंदर घुसकर निकालेंगे सारा यूरेनियम। ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने फौजियों की हुंकार। कमांडर ने कहा दुश्मन की हर गलती का देंगे ऐसा जवाब जिसका नहीं किया गया होगा तसव्वुर। ईरान में हाई अलर्ट। हॉर्मुज में जारी क्राइसिस से दुनिया को लगा 1 अरब बैरल तेल का झटका। सऊदी अरामको की बड़ी वार्निंग। सप्लाई चेन हुई पूरी तरह तबाह। और गजा के साहिल पर इस्राएली नेवी का कहर। टेंटों में रह रहे बेघर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाने की खबर। शुरुआत करते हैं इस शो की। बड़ी खबरें हैं, लिहाजा बने रहिएगा आखिर तक। ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बड़ी पेशकश भेज दी गई है। पाबंदियां हटाने, लेबनान में जंगबंदी की शर्त पर सुलह का प्लान पेश किया गया। आइए इसे समझते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने नया और बेहद अहम सुलह का प्रपोजल रखा है। इस पेशकश में ईरान ने अपनी कुछ सख्त शर्तें रखी हैं जिनके बदले में वो रीजन में तनाव कम करने के लिए तैयार हो सकता है। ईरान की इस पेशकश में नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री घेराबंदी को ख़त्म करना, ईरान को अपना तेल पूरी तरह बाहर भेजने की आज़ादी देना और अमेरिका की तरफ से लगाई गई तमाम पाबंदियों यानी सैंक्शंस को हटाना शामिल है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के कब्ज़े में मौजूद अपने एसेट्स यानी जायदाद और पैसा इन सब वगैरह को अनफ्रीज करने और लेबनान में फ़ौरन जंगबंदी कराने की शर्त भी रखी है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है, जिसके लिए दुनिया का कोई और मुल्क तैयार नहीं है। अब ईरान का असली मकसद और प्लानिंग भी समझ लीजिए। दोस्तों, ईरान के इस प्रपोजल के पीछे छिपी हुई स्ट्रेटजी और पहला मकसद ये है कि इकनॉमी को दोबारा खड़ा करना है। ईरान का सबसे बड़ा मकसद अपनी डूबती हुई इकनॉमी को सहारा देना है। अगर अमेरिका पाबंदियां हटाता है और तेल बेचने की इजाज़त देता है पूरी दुनिया में कहीं भी आज़ादी से, तो ईरान के पास भारी फंड्स आएंगे, पैसा आएगा, जिससे वो अपने मुल्क के अंदरूनी हालात और फौजी ताकत को और मजबूत कर सकेगा। फौजी ताकत को मजबूत कर सकेगा, इसके लिए अमेरिका और इसराइल कैसे राज़ी होंगे। दूसरा मकसद ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को बचाना है। लेबनान में जंगबंदी की शर्त रखकर ईरान अपने सबसे करीबी इत्तेहादी, अपने सबसे करीबी अलाए हिजबुल्लाह को बड़ी राहत दिलाना चाहता है। वो जानता है कि अगर लेबनान में जंग रुकती है तो उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दोबारा संभलने का मौका मिल जाएगा। ईरान का तीसरा मकसद जो हमें समझ आता है वो ये कि हॉर्मुज पर अपना दबदबा पक्का करना चाहता है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ये असल में अमेरिका को ये मैसेज देना है कि समुद्री रास्ते की चाबी ईरान के पास ही रहेगी, ताकि वो जब चाहे दुनिया की तेल सप्लाई पर दबाव बना सके। अगर आप एक नज़र से देखें तो ईरान की तमाम ये शर्तें और मकसद कहते हैं कि सीज़फायर नहीं होगा, जंग बंद नहीं होगी। सीधे अल्फाज में कहें तो ईरान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसमें वो खुद को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन साथ ही अपनी तमाम इकनॉमिक और फौजी ताकत को दोबारा हासिल करने का रास्ता भी साफ कर रहा है। इकनॉमिक तक तो दुनिया या अमेरिका इसराइल राज़ी हो जाए, फौजी ताकत रिगेन करने को लेकर ये दोनों राज़ी नहीं होंगे। ईरान की शर्तें बहुत सख्त है, मानना नामुमकिन है। अगली खबर सुनिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को सिरे से खारिज कर दिया है। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात साफ कहा कि उन्हें ईरान की शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की चिट्ठी पर गुस्सा जताते हुए या ईरान की जवाब पर गुस्सा जताते हुए ये कहा कि मुझे उनका ख़त पसंद नहीं आया और ये जवाब बहुत ही गलत है। ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि 10 दिन इंतज़ार कराने के बाद ईरान ने ऐसी शर्तें लिखी हैं। दोस्तों, ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान पिछले 47 सालों से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। ट्रंप का ये रुख बताता है कि अब बातचीत की मेज़ पर सुलह की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। मार्क माय वर्ड्स। ट्रंप के एक और जवाब को भी सुन लीजिए। ईरान की तरफ से भेजे गए जवाब के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पारा चढ़ गया। ट्रंप ने तेहरान के जवाब पर अपनी नाराज़गी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक बहुत सख्त वार्निंग जारी की।
ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब ईरान की मनमानी और हंसी मजाक के दिन खत्म हो चुके हैं। ईरान अब और दिन नहीं हंस सकेगा। जो ठहाके के वो मार रहा है, नहीं मार सकेगा। ये एक बहुत बड़ी बंद धमकी है। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पिछले 47 सालों से अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ गेम्स यानी खेल खेल रहा है। उन्होंने ओबामा और जो बाइडेन की पुरानी पॉलिसियों की भी बड़ी मजम्मत की और कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए साफ लफ्ज़ों में कहा, अब वो और हंस नहीं सकेंगे। दे विल बी लाफिंग नो लॉन्गर। ट्रंप के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो पाकिस्तान के जरिए भेजे गए ईरान के जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप की इस पोस्ट ने बता दिया है कि बातचीत फेल होने के करीब है। दोस्तों, वैसे भी पिछले कई हफ्तों से चल रही सुलह की कोशिशों का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उधर नेतन्याहू भी फिर से जंग शुरू होने की ताक में बैठा है। अभी उसकी खबर भी आपको सुनाएंगे। ईरानी प्रेसिडेंट ने 10 मई की रात जहां अपनी पोस्ट में कहा था कि ईरान झुकेगा नहीं, वहीं ट्रंप ने जता दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका और भी ज़्यादा अग्रेसिव आक्रामक रुख अपनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये गुस्सा पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ IRGC के कमांडर ने मिसाइलें दागने की धमकी दी थी, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने अब तेहरान को मज़ा चखाने की बात कह दी है। दोनों तरफ की ये तलखी बता रही है कि हॉर्मोज़ में जारी नाकेबंदी और जंग अभी और भी ख़तरनाक हो सकती है। इन सब के बीच याद रखिएगा, जर्मनी का रुख ईरान के लिए सख्त हो रहा है। ब्रिटेन का वॉरशिप चल चुका है। फ्रांस का वॉरशिप पहले ही आया था। हालांकि मैक्रों की बात कुछ और है, जवाब कुछ और है, लेकिन पॉलिसी क्या पता नहीं। अब सबकी नज़रें इस पर हैं कि क्या ट्रंप बातचीत की मेज़ को छोड़कर सीधे मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर देंगे। यकीन मानिए, इन शर्तों पर एंड ऑफ द वॉर नहीं होगा जो ईरान ने रखी है। बढ़ते आगे, एक अहम खबर सुन लीजिए, इसराइल से आई है। इसराइल के लिए जंग खत्म नहीं हुई है और बेंजामिन नेतन्याहू जंग दोबारा शुरू करने की सारी गोटियां फिट कर रहा है। 10 मई की रात इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में अपनी जिद और ख़तरनाक इरादों को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसका दावा है कि जब तक ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, नेतन्याहू ने साफ लफ्ज़ों में कहा, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के पास अब भी न्यूक्लियर बम बनाने का सामान मौजूद है, जिसे वहाँ से हटाना ज़रूरी है। वहाँ से हटाना ज़रूरी है। उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस करना होगा, यानी फिर बमबारी करनी होगी। जब उससे पूछा गया कि ये सब कैसे होगा, तो उसने इंटरव्यू में बड़े ढीठ तरीके से जवाब दिया, ईरान के अंदर घुसकर उसे बाहर निकाल लो। नेतन्याहू का इशारा साफ तौर पर ईरान की ज़मीन पर कब्जा करने या वहाँ घुसकर बड़ी तबाही मचाने की तरफ है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। उसने कहा कि ट्रंप भी ये चाहते हैं और ट्रंप ने उससे कहा है कि मैं ईरान में घुसना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों, ट्रंप का जो पब्लिक स्टैंड है वो नेतन्याहू के इस दावे से बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू सोच सकता है कि वो ईरान की कोई ज़मीन का हिस्सा कब्जाएगा, लेकिन ये ख्वाब व ख्यालों से दूर की बात है। असल में बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इस जंग को भड़काने की ताक में बैठा है। वही उसकी ऑक्सीजन भी है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच सुलह की बातचीत चल रही है, वहीं नेतन्याहू ऐसी बयानबाजी करके पूरी पीस डील को, अमन मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है। ईरानी सदर पहले ही कह चुके हैं कि वो झुकेंगे नहीं, और अब नेतन्याहू की इस धमकी ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका किसी भी तरह ईरान पर सीधा हमला फिर से कर दे और वो यानी नेतन्याहू करप्शन के केस को अगले इस्राएली इलेक्शन तक टाल सके। ईरान में क्या हो रहा है? ईरानी फौज हाई अलर्ट पर है। ये बात सैयद खामनेई के सामने कही गई है, यानी मामला गर्म है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई के साथ एक अहम मीटिंग में मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने साफ कर दिया है कि ईरान की फ़ौजें किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें नए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान की टॉप फौजी कमान ने मुज्तबा खामनेई को यकीन दिलाया है कि मुल्क की फ़ौजें अमरीकी ज़ायनी दुश्मन की किसी भी स्ट्रेटजिक गलती या हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इतवार को जारी हुए 10 मई को जारी हुए एक बयान के मुताबिक
खात्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने आयतुल्लाह खामनेई यानी कि मुश्तबा खामनेई को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने ईरानी फौज, IRGC, पुलिस, बॉर्डर फोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और बासीज फोर्स की मुकम्मल तैयारी के बारे में उन्हें बताया। जनरल ने साफ कहा कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलत अंदाज़ा लगाया तो उसे ऐसे कुचल देने वाला जवाब मिलेगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों, ये खबर ऐसे वक्त में आई है या सामने लाई गई है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को ख़त्म करने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। हाँ, ईरान की सख्त वार्निंग ने ये ज़रूर साफ कर दिया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया में इस जंग की वजह से। ईरान वॉर की वजह से दुनिया को 1 अरब बैरल तेल का झटका लग चुका है। सही सुना आपने, 1 अरब बैरल तेल। होर्मुज की नाकेबंदी और जंग के बीच अब तेल की दुनिया से एक बहुत बड़ी वार्निंग सामने आई है। सऊदी आरामको के CEO अमीन नासिर ने इतवार को बताया कि पिछले 2 महीनों में दुनिया ने करीब 1 अरब बैरल तेल खो दिया है, जिससे मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई है। 10 मई को आई इस रिपोर्ट की अहम बातें ये हैं कि अमीन नासिर ने साफ कहा है कि अगर आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता खुल भी जाए तब भी तेल मार्केट को दोबारा पटरी में आने में एक लंबा वक्त लगेगा। ईरान की तरफ से होर्मुज को जाम करने और अमेरिका इसराइल की जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है। दोस्तों, सऊदी आरामको ने इस मुश्किल दौर में भी अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की है, क्योंकि दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले सऊदी अरब का तेल आराम से दुनिया के बाज़ारों में इस दौरान जाता रहा। इस पर सऊदी आरामको कंपनी के CEO का कहना है कि उनका असली मकसद ऊर्जा यानी एनर्जी की सप्लाई को जारी रखना है, भले ही सिस्टम पर कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ों के आने जाने में आ रही रुकावटों ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। नासिर ने आगाह किया कि तेल के इन्वेंट्रीज यानी भंडार पहले ही बहुत कम हैं, जिससे आने वाले दिनों में किल्लत और बढ़ सकती है। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर जो घेरेबंदी की है और बदले में ईरान ने जो उसी समंदर का रास्ता रोका है, उसका असर अब पूरी दुनिया की जेब पर पड़ रहा है। 2 लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया रो रही है। 1 अरब बैरल तेल का गायब होना साफ बता रहा है कि ये जंग सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया की इकनॉमी की कमर तोड़ दी है। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। वैसे भी एक मुल्क के चीफ ने कल लोगों से तेल बचाने की अपील की और उसके कुछ ही घंटों बाद कहा गया कि वही कारों का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर सड़कों पर निकल पड़े, खूब तेल फूका। लोग उनकी मजम्मत कर रहे हैं। ईरान की खबरों की ओवरडोज के बाद अब दूसरी जगह की खबरें लेते हैं। इसराइली नेवी के जहाज़ों ने गजा शहर के वेस्ट में मौजूद साहिल के पास ज़बरदस्त फायरिंग की। इस हमले का असल मकसद उन बेघर फ़लस्तीनियों को डराना है जो वहां अपने टेंट्स में रह रहे हैं। ये कार्रवाई 10 मई को उस वक्त की गई जब मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए उन टेंट्स में पनाह लिए हुए थे। फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने दहशत फैलाने के लिए समंदर की तरफ से गोलियां बरसाईं ताकि लोग वहां से भागने पर मजबूर हो जाएं। फिलहाल इस हमले में किसी के मरने या ज़ख्मी होने की पुख्ता खबर नहीं आई है, लेकिन इस हरकत ने एक मर्तबा फिर ये साफ कर दिया कि इसराइली फ़ौज मासूमों को, बेघरों को चैन से रहने नहीं देना चाहती। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा की जंग को रोकने की पूरी तरह से बातें कर रहे हैं, मुकम्मल तरह से, अभी तो सीज़ फायर चल रहा है। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज की ऐसी हरकतें हालात को और ज़्यादा बिगाड़ रही हैं। गजा की जंग से नतीजा सिर्फ कब्ज़ा निकला। जहां गजा में कोई नहीं था, अब वहां आधे से ज़्यादा गजा में इसराइली फ़ौज है, और इसी को बैलेंस करने के लिए लगातार मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इसराइल के प्लान्स के आगे सब कुछ फेल है। एक खबर यह है कि इसराइल की स्ट्राइक में गजा में 3 लोग मारे गए और सीज़ फायर जो है वो अपने बहुत नाजुक हालात में है। इस खबर में और कुछ नहीं हो सकता। 1-2 फुटेज सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान की ये रात की तस्वीरें हैं। साउथ वेस्टर्न पार्ट है ईरान का, जहां पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और किसी एक स्पाई ड्रोन को शूट डाउन कर रहे थे रात। ये किसी का एक जासूसी करने वाला ड्रोन वहां के आसमान पर था, ये दावा है।
ایک خبر لیبنان سے بھی ہے. لیبنان نے کہا ہے کہ ان کے 2 پیرامیڈکس مارے گئے ہیں جو حزب اللہ سے جن کا ایفیلیشن تھا، جن کا تعلق تھا. اسرائیل کی اسٹرائک میں صدرن پارٹ میں ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا. وہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا قطر، کویت، UAE میں ڈرون حملے ہوئے. کچھ کا کویت نے تو نہیں کہا، باقی سب کا کہنا ہے کہ شاید UAE کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے آئے. قطر نے بھی نام نہیں لیا. تو اس کو لے کر سعودی عرب تھوڑا بھڑکا ہے. انہوں نے پھر سے جو ہے ان حملوں کی مذمت کی ہے. اگر آپ اسرائیلی ہینڈل کے اس پوسٹ کو دیکھیں گے تو ایرانین کو کوٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے بھی ایران کا نام نہیں لیا ہے، بس ان حملوں کی مذمت کی ہے. لیکن اسرائیلی ہینڈلز لگاتار انہیں ایران کے حملے بتا رہے ہیں، جبکہ فالس جو اٹیک بھی ہو سکتے ہیں، ایران کا نام لگا کر کوئی اور اٹیک کر سکتا، ہم نے کل ہی کہا تھا. تو فی الحال یہ سب ہو رہا ہے. ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ خود سعودی عرب کے اخبار نے لکھا ہے، وہی لکھیں گے اور کون لکھے گا. یونائٹڈ نیشن پریزز سعودی ایڈ آپریشنز ان غزہ ڈیورنگ KS ریلیف فیلڈ وزٹ. KS ریلیف کر کے ایک آرگنائزیشن ہے سعودی عرب کی، وہ غزہ میں بڑے مدد کے کام چلا رہی ہے. پانی، لاکھوں لوگوں تک پانی صاف پہنچانا، کھانا، شیلٹرز وغیرہ. تو ان کی فیلڈ وزٹ کے دوران یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیم گئی اس نے سعودی عرب کے کاموں کی تعریف کی. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ غزہ میں بچوں کے پاس جو بیمار ہیں مکمل طور پر دوا نہیں ہے، پوری طریقے سے جو بھوکے ہیں انہیں بھر پیٹ کھانا اب بھی نہیں مل رہا ہے. مدد جو آنی چاہیے تھی وہ آنے نہیں دے رہا ہے اسرائیل. پھر بھی الگ الگ آرگنائزیشن، کیونکہ آپ بھی کہیں چندہ دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مدد پہنچ گئی. تو KS ریلیف کی جو شاہ سلمان کی طرف سے یہ آرگنائزیشن چلائی جاتی ہے، یہ سوڈان میں بھی کام کرتی ہے، یمن میں بھی کام کرتی ہے، تو لیبنان میں بھی کام کرتی ہے. یہ ان کا غزہ میں بھی چل رہی ہے. لیکن یہ مدد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. غزہ کی ضرورتیں پہاڑوں کے مانند ہیں اور یہ مدد چھوٹا موٹا پتھر ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.